मुबारक हो। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप क्या डिफरेंट करेंगे जो रऊफ हसन साहब नहीं कर पाए, थोड़ा सा बताइए। देखें, पहली बात तो यह है कि रऊफ हसन साहब ने औखे तरीन टाइम में, मुश्किल टाइम में पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली रखी। मैं नहीं समझता कि रऊफ हसन साहब के काम में कोई कमी थी या कोई उंगली उस पर उठाई जा सकती है। जितने औखे कामों में टाइमों में उन्होंने परफॉर्म किया है, ये किसी आम आदमी का काम नहीं था। और वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी गाइडेंस में हम मीडिया और सोशल मीडिया को करीब लेके आए। लेकिन सर वक्त तो मज़ीद मुश्किल आ रहा है। रऊफ हसन साहब को हटाने की वजह भी शायद यही थी कि वो वफामत की बात कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात। मैं दोबारा कहता हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि रऊफ भाई को शायद किसी वजह से हटाया गया, बिल्कुल गलत बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसको रद्द कर रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई हैव एवर सीन। खान साहब हैज़ अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मुझसे कल किसी ने पूछा कि क्यों रिप्लेस किया गया, तो मैं उसको आपको वाज़े बता देता हूँ कि उनको रिप्लेस नहीं किया गया, उनको इस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो थिंक टैंक को चेयर कर रहे हैं जो सारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा, नंबर 1। और नंबर 2, और देसी गल भी दस देना जी सर, साडा लीडर है कप्तान, कैप्टन, बिल्कुल पता है ना आप, बिल्कुल सर। क्रिकेट खेली सारी जिंदगी। तो जो कप्तान होता है, जब उसका दिल करे वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देता है। ओपनिंग बैट्समैन आपको लेके आए हैं। पीटीआई ने सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं। ओपनिंग बैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई सालों से इस तहरीक में है, तो आप ये कहें कि अगर कल साडा इम्तिहान है तो फिर थोड़ी जाती है साढ़े नाल। असी ऐसे कई इम्तिहान पिछे पास करके, बल्कि आजादी न बने पास करके आए। कल क्या लाया अमल होगा सर, क्योंकि रास्ते भी बंद होंगे। अमल तुहानू दस देंगे तो फिर गल मुक लगे। सिमाबिया ताहिर साहबा ने पिंडी में अभी कहा, उनकी वीडियो आ रही कि हमने GHQ की तरफ नहीं जाना और आप इधर फैजाबाद की तरफ नहीं आना, हमने चांदनी चौक के दरमियान रहना। पिंडी वाले अगर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हैं और वो किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल ही उनका राइट है, करना चाहिए, व्हाई नॉट। एहतजाज तो हमने लियाकत बाग का हमने कॉल दिया ना, किसी और जगह की कॉल तो नहीं दी, एंड शी इज राइट। लेकिन सर आपको पता है जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इंतशार पसंद भी बीच में आते हैं, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करें, जैसे 9 मई को हुआ था। देखें, क्योंकि हम वो इम्तिहान थे जिनमें से हम गुजरे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से और इस किस्म की चीज़ों से। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत सी चीज़ें समझ गया है, बहुत सी चीज़ें सीख गया है, तो वो अपना ख्याल करेंगे, वहाँ बेहतर होगा। जलसे का वक्त क्या है सर? ये सॉरी का जो एहतजाज है, एहतजाजी जलसा है। एहतजाज देखो, एहतजाज का बेटा हमने टाइम दिया है 2 बजे का, सबको कहा है कि आप लियाकत बाग पहुँचे, तो फिर लोग पहुंचना शुरू होंगे। आपको पता है 2 बजे का टाइम होगा, लोग टाइम पे आते हैं, कुछ देर पहुंचते हैं, रस्तों में रुकावट भी लाड़ गए ना, साढ़े केड़े मासी दे पुत्र ने रस्ते तो रोकने इन्होंने। लीडरशिप सारी मौजूद होगी जैसे? हाँ, हर MPA को कहा गया है कि वो लीड करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो भी लोगों को लेके नहीं, पिंडी नहीं, नॉर्थ के बंदे आएंगे सारे, वेस्ट के आएंगे सारे आएंगे। शेख साहब, पिंडी वालों तो होस्ट है ना भाई। पिंडी वाले होस्ट। पूरे 2019 के बाद पहली दफ़ा हो रहा है कि जनरल असेंबली के अंदर तुर्की के सदर ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करके उसमें झूठ बोला पैराग्राफ 5 में कि उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत कश्मीर का मुकदमा भी खो चुकी है? पहली दफ़ा हो के नाम जो नहीं लिया। हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी होवे तो मुकदमे तो फिर पीछे रह जाते हैं। बात यह है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये आइसोलेशन के अंदर मूव कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उसमें कई जगह पे स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात एंड फिर आपके पर्सनल रेपो भी उसमें बड़ी काम करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी नाकामी है कि ये उस मुकदमे को उजागर करने में, और ऐसी फ्रेंडली स्टेट्स जिनसे हमारा बड़ा पुराना बरादराना एक रिलेशन है, अगर वो भी उन साढ़े मुकदमे के नाल नहीं खलोते तो फिर गल हुई जी मैं थी, जो क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाते हैं फिर वो सब कुछ लूज़ कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।